राम राम जी आप सभी को। आज का जो टॉपिक हमने रखा है वो रखा है बातें और अफसाने। बातें जो लोग बनाते हैं और अफसाने जो सुनाए जाते हैं। बातें वो हैं जो कुछ लोग आपको बताते हैं और कमाल की बात यह है कि आप हर बार वही बात सुनते हैं, वही बात समझते हैं जो सामने वाला आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। भगवान ने बुद्धि सभी को दी है, कृपया उस बुद्धि का प्रयोग जरूर करें। आज मैंने सोशल मीडिया पर देखा कुछ लोग धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ बातें कर रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री अपना इलाज तो करवाते हैं हॉस्पिटल में और बाकी सबको झाड़ फूक के बारे में बताते हैं। मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा उन लोगों के लिए कि मैंने आज तक धीरेन्द्र शास्त्री को कोई झाड़ फूक करते हुए नहीं देखा। वो एक पर्चा पढ़ते हैं, कुछ सिद्धि है बाबा की उनके पास। कलयुग में आपको भी पता है, जितने भी हमने धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, सारी चीजें पढ़ी हैं, उसमें निकल के क्या आता है कि हनुमान जी आज भी हैं, अश्वत्थामा आज भी है, विभीषण आज भी है। ऐसी बहुत सी हस्तियां हैं जो आज भी हैं। तो उनकी कृपा है और मेरा तो ये मानना है कि जो है वो है। आप किसी भी भगवान को, मैं नहीं कहता कि किसी एक विशेष धर्म को, नहीं, आप किसी भी भगवान को, किसी भी धर्म के जो लोग अनुयायी होते हैं, आप उनको देखिए, जब वो अपने देवता की, अपने गुरु की पूजा करते हैं, मन्नत मांगते हैं, है ना। हमारे यहां कहते हैं कि पड़ा पड़ा तो पत्थर भी भारी हो जाता है। और वो क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है कि एक जगह आप टिके हैं तो काम बन जाता है। एक शायद आपने बात पहले सुनी हो, क्या? करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात दे सिल पर परत निशान। यानी कि यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो आपके बार बार प्रयास करने से आपको फल की प्राप्ति जरूर होने वाली है। आज हमारे एक समाज सेवी मित्र हैं हर्ष शिकारा, उनकी पोस्ट मैंने देखी। वो बागेश्वर धाम को लेकर के कुछ बातें कर रहे थे कि ढोंग है, ये है, वो है। मित्र, ढोंग तो फिर कोई आपकी बात को भी करता होगा कि आप दवाइयां देते हैं, आप कहते हैं कि शुगर को जड़ से खत्म कर देते हैं। शुगर कभी जड़ से खत्म नहीं होती दोस्त। अगर एक गाड़ी का एक पहिया खराब हो गया, या तो पहिया बदलना पड़ेगा या वो पहिया रिपेयर होगा, तो शुगर रिपेयर हो जाती है। मैं शर्त के साथ आपको बोल रहा हूं कि यदि आप ये बात कहते हैं कि शर्त कौन है, देखते हैं, कोई कॉल ज्वाइन करना चाहता है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हैं, भूख लगी है तो खाना खाना पड़ेगा, तभी आपका पेट भरेगा। या तो आपने इतनी सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं कि आप हवा से भी अपना पेट भर लें, तो कुछ बात है। पर किसी के बारे में भी टिप्पणी करने से पहले कृपया सोच लें, वो चाहे हर्ष शिकारा हो और चाहे नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो। मैं नहीं कहता कि कोई 100 का 100 सच है, पर हाँ, 100 में कोई 99 है, कोई 80 है, कोई 90 है। आपने एक बात कही कि संत रामपाल लोगों की सहायता कर रहे हैं, तो संत सहायता ही करते हैं दोस्त, कोई अनोखा काम नहीं कर रहे हैं, है ना। संत रामपाल आप जिनको बोल रहे हैं, आपको याद होगा हरियाणा में पीछे क्या घमासान हुआ था। उनकी खुद की सेना निकली थी और कितना आर्मी को जाकर के कब्जा करना पड़ा था उनको समझाने के लिए। धरती पे रहकर यदि कोई अपने आप को भगवान मान ले, मैं कलयुग की बात कर रहा हूं, तो भगवान नहीं है। हाँ, वो एक सहायक है। मैं मानता हूं कि यदि कोई आपकी सहायता कर रहा है
कुछ लोग एनजीओ के माध्यम से करते हैं, कुछ लोग पर्सनली करते हैं। सहायता करना एक बात है कि आप सहायता कर रहे हैं, पर आप भगवान नहीं है। अभी हरियाणा के गांव खरक के अंदर ऐसे ही मारपीट हो गई थी लोगों में कि कुछ लोग वहां जयकार लगा रहे थे कि भगवान रामपाल की जय हो। भगवान नहीं, वो संत हैं। और यदि इसमें किसी को बुरा लग रहा है तो भाई टिप्पणी कर देना कि आपको बुरा क्यों लग रहा है ना। मैं सिर्फ रामपाल के बारे में नहीं, मैं सभी के बारे में बात कर रहा हूँ। जितने भी संत हैं वो सभी संत हैं। हाँ, वो एक अच्छे गुरु हैं, एक अच्छे गुरु हो सकते हैं वो, यदि वो आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं और आप उस रास्ते पे चल करके सफलता को आप प्राप्त कर रहे हैं, और यदि आपके जीवन में सुधार आ रहा है, तो वो एक अच्छे व्यक्ति, अच्छे संत हो सकते हैं। पर भगवान का दर्जा किसी को देना, तो फिर तो सारे डॉक्टर भगवान हैं, लोगों की लाइफ बचा रहे हैं, है ना। सारे ड्राइवर भगवान हैं, बहुत सेफ गाड़ी चलाते हैं ताकि सब लोग बचे रहें। घर में माएँ भगवान हैं जो आपका भरण पोषण कर रही हैं, पेट पाल रही हैं, खाना दे रही हैं आपको बना करके। सारे पिता भगवान हैं जो बाहर जाते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, घर में लेके आते हैं। बच्चे भी भगवान हैं जो घर में खुशियों को हर समय, मतलब हंसी खुशी आपके घर में रहते हैं। तो भगवान हर तरफ है दोस्त। हम सनातनी हैं और हमें सनातन को मानना चाहिए। तो भगवान हर तरफ है, कण कण में भगवान है। पर संपूर्ण भगवान तो भगवान ही है, क्योंकि कण कण में भगवान, कण कण में, है ना। संपूर्ण बनने के लिए इंसान को भी बहुत तपस्या करनी पड़ती है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आज दो बातों पर अपनी बात कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि जो लोग संत रामपाल या अन्य किसी महात्मा को भगवान का दर्जा दे रहे हैं, भाई हाथ जुड़वा लो, ऐसा उल्टा काम मत करो यार। आप आज दोगे, कल वो हालेलुया को लाके बोल देंगे कि वो भी भगवान है ना। कल वो बोल देंगे अल्लाह भी भगवान है। अल्लाह को किसी ने देखा थोड़ा ना आज तक। एक आदमी कोई मुझे बता दो कि अल्लाह उसके सपने में आया हो, या वो जानता हो कि अल्लाह का पिता कौन था, अल्लाह की माता कौन थी। हाँ, जितने भगवान आपको मिलते हैं उन सबके माता पिता के बारे में आपको मालूम है। और यदि इस पर भी कोई टिप्पणी बहस करना चाहे तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर तो अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, आप मुझे फोन कर सकते हैं और समय निकाल के जरूर इस पे बात करिए। अब दूसरा जो पहलू, दूसरी जो बात मैं आज करना चाहता हूं, वो बात है घुसपैठियों को लेकर के। अमेरिका ने जब हिंदुस्तानियों को डिपोर्ट किया, उन हिंदुस्तानियों को जो गलत तरीके से, अवैध तरीके से, डंकी रूट से उस देश में गए हुए थे, तो आपको बहुत बुरा लगा। आपने अमेरिका के बारे में बातें करनी स्टार्ट कर दी, जबकि बात ये होना चाहिए थी कि अच्छा किया अमेरिका ने, जो डंकी रूट से गया है उसको निकालना चाहिए। और हमारी सरकार को भी ये बात बोलनी चाहिए थी कि भाई जो भारत के अंदर भी डंकी रूट से आए हैं, घुसपैठिए आए हैं, जो आके बैठे हुए हैं, उन्हें बाहर भेजो। आज की डेट में भारत में साउथ इंडियंस, सॉरी, अफ्रीका वाले जो हैं, साउथ इंडियन तो भारतीय ही हैं, जो साउथ अफ्रीका वाले हैं वो आपको बहुत मिल जाएंगे। इधर आपको बहुत सारे दिल्ली एनसीआर में और बहुत से राज्यों में मिल जाएंगे। अभी मैं दिल्ली के एक निकटवर्ती शहर में था, एनसीआर में। वहां मैं एक हॉस्पिटल में बैठा हुआ था, मैंने देखा कि वहां पे कुछ आए हुए हैं अफ्रीका वाले बच्चे, वो इलाज के लिए कुछ आए थे। मैंने उनसे पूछा कि आप यहीं रहते हैं? उन्होंने बोला हाँ हम यहीं रहते हैं। मैंने बोला कब से? बोला कुछ सालों से। दोस्त, कुछ सालों की तो नागरिकता भारत नहीं देता, टाइम टू टाइम वीजा चलता है, पर सरकार के पास समय ही नहीं है। यहाँ पे तो ये पक्ष विपक्ष एक दूसरे में कमी पेश निकालने में रह जाते हैं, जबकि आप और हम सबको वोट इसलिए देते हैं कि जो पक्ष में जाके बैठे हैं वो सुधार कार्य करें, और जो विपक्ष में बैठे हैं वो एक सही सटीक अनुमान या बात उनको बताएं कि भाई ये चीज है जिसमें त्रुटि है, उसको ठीक होना चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं एमएलए फंड, एमपी फंड, या फिर काउंसलर के पास जो फंड आता है वो तो चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, उनको मिलता है ना।
पर क्यों नहीं वो उस फंड को आपके आपके पड़ोस के, आपके गांव के, आपके शहर के विकास में लगाते हैं? क्योंकि हम जनता हैं, हम मूर्ख बन जाते हैं जल्दी ही। बस हमें मूर्ख नहीं बनना है। अभी बंगाल के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर एसआईआर को लेकर के काफी सारी बातें चल रही हैं, और वहां पे डंकी रूट से बहुत सारे बांग्लादेशी, बहुत सारे म्यांमार से लोग आए हुए हैं, घुसपैठे बहुत सारे हैं, और उनमें अफरा तफरी मची हुई है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है मुझे लगता है। ये अफरा तफरी सारे रोहिंग्या में मचनी चाहिए, ये अफरा तफरी सारे घुसपैठियों में मचनी चाहिए, चाहे वो किसी भी देश से भारत में आके बैठा हुआ है। निकाल के बाहर फेंकना चाहिए ऐसे लोगों को। आप किसी भी राज्य में हैं, अगर आपके राज्य में 100, 200, 500, 1000 कुछ भी लोग आके वहां बैठे हैं, तो जो संसाधन आपको मिलने वाले हैं वो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद आप में से ही कोई ऐसा है जो अपने संसाधनों का भरपूर प्रयोग नहीं कर पा रहा है। दिल्ली की यदि हम बात करें, दिल्ली में बहुत सारे पाकिस्तानी शरणार्थी कैंप बने हुए हैं, बांग्लादेशी भी हैं। बांग्लादेश की तो आपको पता है पूर्व प्रधानमंत्री भी भारत के अंदर है भी, शेख हसीना। ऐसे बहुत से लोग हैं। और एक विशेष टिप्पणी मैं करना चाहता हूं कि जिन जिन अधिकारियों के समय में घुसपैठियों के दस्तावेज भारत में बने, उन्हें निलंबित किया जाए, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो ये दो विषय आज मैंने आपसे यहाँ पे चर्चा की। आप सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप इन चीजों में, ऐसे वीडियोस को बढ़ावा देने में सहयोग करें, ताकि लोग समझे अपनी जिम्मेदारी, कि जहां पे भी देखा किसी घुसपैठियों को, फटाफट पुलिस को या किसी को इन्फॉर्म करें, ताकि उनको फटाफट डिपोर्ट किया जाए उनके देश में। उनका देश तो खाली हो रहा है, और वो हमारे देश को भर रहे हैं, भर रहे हैं, भर रहे हैं। अभी आपने हाल ही में बांग्लादेश का एक वीडियो देखा होगा, जहां दिखाया जा रहा था कि बांग्लादेश के अंदर से विशेष समुदाय के लोग अल्पसंख्यकों को भगाने में लगे हैं। पाकिस्तान के कुछ वीडियोस मैंने देखे थे, जहां पे मंदिर के अंदर भी मीट की दुकानें खोली हुई हैं। जी हाँ, वो मंदिर वो हैं जो विभाजन के समय तोड़फोड़ दिए गए थे, और वहां पे लोगों ने कब्जा किया हुआ है। विभाजन के समय जितने हिंदू भारत में थे, इतने ही हिंदू पाकिस्तान में थे। अब कमाल की बात यह है कि वो पाकिस्तान से डर के हमारे भाग आए, या ये सोच के आए कि जब मारकाट रुक जाएगी तब हम वापस चले जाएंगे, पर नहीं गए, नहीं जा पाए। उनकी जो जमीन जायदाद थी उस पे लोगों ने कब्जा कर लिया। जी हाँ, विशेष धर्म वालों ने। तो दोस्तों, मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि धर्म कोई भी बुरा नहीं है, पर यदि आप किसी के प्रति गलत सोच रहे हैं, किसी को हक को मार रहे हैं, तो वो बात तो गलत है। आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।